ये तस्वीर है दिल्ली पुलिस की लेडी कमांडो काजल की। आपकी स्क्रीन पर फिलहाल दो तस्वीरें होंगी, एक में काजल दिखाई दे रही है यूनिफॉर्म में, तो दूसरी तरफ एक महिला है जिसकी आंखों में आंसू है, दर्द है, तकलीफ है। ये काजल की माँ है। काजल की माँ से जब हमारे संवाददाता ने बात करी तो उन्होंने बताया कि काजल के पति जो है उसका फ़ोन आया था, जो इनका दामाद है, और उसने फ़ोन कॉल पर ये बताया कि तुम्हारी बेटी मुझसे लड़ रही है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। और उसके बाद जब भाई से काजल के पति जो पति था उसकी बात हुई तो उसने ये बोला कि मैं तेरी बहन को मारने जा रहा हूँ, उसका कत्ल करने जा रहा हूँ। सोचिए एक परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसको पता चला होगा कि उनकी बेटी का कत्ल हो रहा है और उनको कत्ल करने वाला बाकायदा ये भी बता रहा है कि मैं हत्या करने जा रहा हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि कत्ल के बाद भी भाई को उस शख्स ने ये बताया कि मैंने तेरी बहन का कत्ल कर दिया है। अब इस केस में कई ऐसी परतें हैं जो खुल रही हैं, तो एक अलग ही कहानी और सनसनीखेज कहानी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की मौत अब दोस्तों सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक सनसनीखेज वारदात का एक किस्सा बन चुका है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोनीपत में उसके रिश्तेदारों ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा हैरान करने वाला सनसनीखेज बना दिया है। रिश्तेदारों का कहना है कि काजल के पास उसके पति अंकुर से जुड़े कई ऐसे सबूत थे, कई ऐसे राज थे उसके पास जिसकी वजह से अंकुर ने काजल की हत्या करी है। आरोप है कि अंकुर ने न सिर्फ काजल की हत्या की है बल्कि वो पेपर लीक कराने वाले एक बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड भी है। रिश्तेदारों के मुताबिक अंकुर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूलता था और एक लैब संचालक के साथ मिलकर पेपर लीक करवाने का धंधा चला रहा था। दावा किया गया है कि इसी अवैध कारोबार से वो कई करोड़ रुपए कमा चुका था। रिश्तेदारों ने यह भी बताया है कि 22 जनवरी को काजल की मां और भाभी की उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी। उस वक्त सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर के बाद उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। आरोप है कि जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल से उसके पति अंकुर ने उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। काजल की जिंदगी वैसे खुद भी संघर्षों से भरी थी। उसने बहुत मेहनत, लगन और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में त्याग कर वो एक सक्सेसफुल इंसान बनी थी। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी उसने हासिल करी थी। दिल्ली पुलिस में लेडी कमांडो के पद पर वो तैनात थी। उसकी ज़िद भी थी और उसकी मेहनत भी थी कमांडो बनने की, और इसीलिए उसने रात दिन एक करके मेहनत करी। मगर इस बीच अंकुर की जो बहन थी उससे उसकी दोस्ती थी, और उस अंकुर की बहन से दोस्ती की वजह से ही उसकी मुलाकात अंकुर से हुई थी। शुरुआत में अंकुर से भी उसकी नॉर्मल जान पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में भी दोस्ती हुई और फिर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब अंकुर जो था और काजल जो थे दोनों अलग अलग जाति के थे, इसलिए परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन काजल इस बात पर जिद पर अड़ी थी कि वो अंकुर से ही शादी करेगी। इसके बाद परिवार वालों ने काजल की खुशी के आगे हार मानी और उन्होंने इन दोनों की शादी करवा दी थी। लेकिन काजल के परिवार का यह आरोप है कि जो अंकुर के घर वाले थे वो इस शादी से खुश नहीं थे, और परिवार का यह भी आरोप है काजल के शादी के फौरन बाद से ही काजल के ऊपर दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, उस पर प्रेशर डाला जा रहा था, और अंकुर उसका परिवार लगातार उस पर दबाव बनाता रहा कि वो दहेज लेकर आए। इसके बावजूद काजल अपने प्यार के लिए सब कुछ सहती रही। वो चुप रही, सहती रही दर्द को और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। जब काजल की हत्या हुई तब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, साथ ही साथ उसका 1.5 साल का एक बेटा भी है। रिश्तेदारों के अनुसार हत्या की जानकारी भी खुद अंकुर ने फोन पर दी थी, ऐसा उसकी सास ने बताया है, अंकुर की यानी कि काजल की मां ने। इतना ही नहीं, आज काजल नहीं है, लेकिन इस मौत के बाद, इस कत्ल के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। पहला सवाल तो यही है कि अंकुर के ऐसे कौन से राज थे जो काजल को पता चल गए थे, जिसकी वजह से काजल इस बारे में अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई थी, और अंकुर को भी किस बात का डर था कि उसने इतनी बेरहमी से अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले पर काजल की मां और काजल के भाई ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। दिल्ली पुलिस में कमांडो के पद पर तैनात काजल मर्डर मामले में आज उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं। जानेंगे क्या पूरा मामला था, काजल की शादी कब अंकुर के साथ हुई थी। उनकी माता हमारे साथ मौजूद है। माता जी, कैसे पता चला आपको कि काजल की हत्या की गई है? फोन आया था उसको लड़के के पास मेरे 10 बजे के आसपास। लड़के का ही फोन आया था, दामाद का ही, भाई हमारी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, अपनी बहन को समझा ले।
फिर ये बोला भाई तू शांत हो जा, काजल को फ़ोन दे। फिर इसने काजल से बात की तो उसको पता चला भाई इसमें कसूर है। फिर उसने बोला इसको तेरा ही कसूर है, ये बता रही है। तो ये बोला उसको गंदी गाली दे के भाई तू रिकॉर्ड कर, मैं तेरी बहन को मारने जा रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दिया इतना बोल के। उसके बाद बेटी से बातचीत हुई आपकी? उसकी बाद लास्ट में बार बातचीत कब हुई थी? तभी हुई थी। फिर दोबारा फ़ोन किया भाई मैं मारने जा रहा हूँ, तो लड़की चीखी एकदम और फ़ोन कट गया। बहुत ज़ोर से इसने चीख सुनी उसकी। फिर थोड़ी सी देर ही बाद दोबारा आया रोते उस दामाद का, भाई मैंने तेरी बहन को मार दिया है और तू आ जा। यही बात हुई सर। पहले भी कभी झगड़ा होता था दोनों के बीच में? जी बहुत बार हुआ था। क्या दहेज को लेकर परेशान रखता था या वैसे परेशान रखता था? सारे घर वाले परेशान करते थे सर दहेज को लेके ही, स्टार्टिंग वाले दिन से ही। क्या मांग करते थे वो लोग? पहले तो तिलक की बात बोली थी उसके सारे परिवार ने, भाई हमारे को थोड़ा तिलक दिया, 1-1.25 लाख रुपया होना चाहिए था, सरकारी नौकरी थी जैसी। फिर थोड़े से दिन के बाद उसका ससुर बोलने लग गया भाई गाड़ी होनी चाहिए थी 4 पहिए वाली, हमने बुलेट दी थी उसको और गाड़ी चाहिए थी हमारे को। तो फिर लड़की ने गाड़ी भी निकलवा के दी। ये बात इसने बताई थी लड़के को तभी रात को जिस दिन इसको उसने मारा। पहले कभी बेटी बताती थी कि मेरे साथ मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है? हाँ जी, एक बार वहीं पे हुई थी लड़ाई, फ्लैट पे ही लड़का गया था उसके पास और इसने बोला चल अपने मेरे साथ चल, मैं नहीं रहने दूंगा तेरे को यहाँ। फिर इस दामाद ने इससे माफ़ी मांग ली थी, हाथ पैर जोड़े और अपने बच्चे की कसम खा ली भाई मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। तो ये दोनों बहन भाई मान गए थे। कितने बच्चे थे काजल के पास? एक ही बच्चा है 1.5 साल का और एक प्रेगनेंसी थी, 3 महीने पूरे हुए थे, चौथा लगा था। लास्ट बार पहले कब आपकी काजल से बातचीत हुई थी? लास्ट बार मेरी वो ड्यूटी से आई थी 22 तारीख को और 6 बजे ड्यूटी से आने के बाद उसने मेरे पास वीडियो कॉल करी थी। मम्मी क्या कर रही हो? मेरी पोती हो रखी है बड़े ऑपरेशन से, तो बोली दिखाइयो क्या कर रही है भाभी और लाली क्या कर रही है। देखा उसने और बोली भाई मेरी अभी रियू से भी बात हुई है, उसका बेबी का नाम रियांश, और वो मेरे बिना रह लेगा मम्मी, उसका जी लग रहा है, रात में भी दुखी नहीं करा उसने। मेरी यही बात हुई थी 6 बजे। हमारे साथ काजल के भाई भी मौजूद हैं। राहुल, क्या कहना चाहोगी? कब लव मैरिज की थी उसने? उसे लव मैरिज करने से आप लोगों ने रोका था या नहीं उसको? इनका सर 4-5 साल का प्यार था शादी से पहले। मतलब मैं और मतलब पूरे घर वाले ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि एक तो इंटरकास्ट थी और लव मैरिज को इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता नहीं है गांव में। मतलब फिर भी मिल जाता क्योंकि दोनों बच्चे लग चुके थे जॉब पे, सरकारी जॉब पे, तो हम करवा देते, पर फिर भी इंटरकास्ट थी तो थोड़ा वो था। पर फिर भी मेरी बहन अड़ गई कि मैं करूँगी तो इसी से करूँगी। उधर से वो अपने घर वालों के सामने अड़ गया कि भी करूँगा तो यहीं करूँगा, तो उन दोनों की शादी हो गई सर। ठीक है, इसके बाद जैसे मम्मी ने बताया कि शादी के अगले ही दिन उन्होंने बोला कि भाई हमने जैसे तिलक में 21 दिए थे, मैं बोले कि 1-1.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था। फिर गाड़ी को लेके होने लगी कि भी गाड़ी भी नहीं दी तुमने, हमने बाइक दी थी, बुलेट बाइक दी थी तिलक पर ही। तो ये सारी चीज़ें सामने आती रही। फिर उसके भाई लोग भी बोलते रहे कि भाई उसका बड़ा भाई जो है वो दारू वारू ज़्यादा पीता है, वो दारू वारू पी के बोलता था, जैसे लड़ाई वड़ाई होती थी कि तुझे मार दूंगा। छोटे भाई से भी हो जाती थी कभी कभी। फिर नंदे थी उनकी, मेरी बहन की नंदे थी, मैं जब मायके आती थी तो बोलती थी कि भाई हम तो अपने भाई की दोबारा शादी करवाएंगे, ये शादी गलत हो गई ऐसे करके। तो मतलब खूब टॉर्चर करते थे, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना टिपिकल फैमिली में गांव की, तो वो हो रहा था उसके साथ। पर वो इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि उस टाइम तक अंकुर उसके साथ था, प्यार मतलब बरकरार था उनका। पर धीरे धीरे जो टाइम के साथ उसका प्यार कम होता गया, जैसे उसके घर वाले उसके साथ टॉर्चर करते थे, सलूक करते थे, वैसे ही अंकुर ने भी शुरू कर दिया कि भाई तेरे घर वालों ने मुझे दिया ही क्या है, ऊपर से तू लोन लेके आई है शादी में, क्योंकि शादी करने के लिए लोन लिया था उसने अपने। ठीक है, तो वो चीज़ उसको ताना देता रहता था, वो भी देने शुरू कर दिया था उसने। उसके संपर्क में कैसे आई थी अंकुर के संपर्क में काजल? सर मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, मुझे जहाँ तक पता था कि भाई ये कॉलेज में मिले थे। पर अभी जैसे बताया बाद में भाई ने, मम्मी ने,
कि उसकी जो स्कूलिंग में ना एक लड़की पढ़ रही थी, उसकी बहन, अंकुर की बहन, तो उसके थ्रू वो मिले थे। फिर कॉलेज में ज़्यादा मतलब इनका प्यार ज़्यादा हो गया, तो शादी तक बात पहुंच गई उसके बाद। दोनों ने लव मैरिज की थी। हाँ जी सर। जब शादी हुई उसके बाद परेशान रखना शुरू कर दिया था काजल को। सर इसके घर वाले तो परेशान रखते ही थे, पर अंकुर ने अब सी थोड़े महीने पहले से शुरू कर दिया था। क्या कुछ अंकुर के राज काजल के पास थे जिसके लिए उसने हत्या की गई हो? सर देखो, हस्बैंड वाइफ में राज तो होते ही हैं, और कुछ ये चीज़ थी कि भाई लैब वैब भी खोली थी इसने वहाँ पे, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट कराते थे, तो उसमें बच्चों से पैसे लेके जैसे स्क्रीन वगैरह हैक करवा के तो उनके एग्ज़ाम्स कराते थे। तो जो इस टाइम पे 3-4 महीने में उसने करोड़ों रुपए कमाया पिछले 3-4 महीनों में, ठीक है। 3-4 प्लाट ले लिए, ठीक है। 1 करोड़ 80 लाख का उन्होंने घर देखा था। तो ये सब चीज़ें थी। क्या अंकुर किसी और लड़की के संपर्क में था क्या? सर इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो उसके फ़ोन वगैरह को जब पुलिस टटोलेगी तो ही पता चल पाएगा हमें। क्या अंकुर ने आपको ही फोन किया था कि आपकी बहन को मारने जा रहा मुझे है? किया था। क्या कहा था उसने? क्योंकि उसका ना अक्सर मेरे पास तभी फ़ोन आता है, वैसे नॉर्मली आता नहीं। जब भी आता है मैं समझ जाता हूँ इनकी कुछ ना कुछ बहसा वैसी हुई है आपस में। तो उस टाइम भी यही था, मेरे पास फ़ोन आया अंकुर का कि भाई अपनी बहन को समझा ले, हमारी लड़ाई हो रखी है ऐसे ऐसे। तो फिर बहन से बात हुई मेरी। बहन ने जो शादी से लेके अब तक नहीं बताया था मुझे, तो उस टाइम पे बता रही थी मुझे कि भी कैसे कैसे उसने शादी के टाइम भी इसको 5 लाख रुपए दिए थे लोन पे लेके, ठीक है। और कैसे इसकी मतलब पूरी सैलरी को उन्होंने लोन में कन्वर्ट करवा दिया था, मतलब सैलरी से ज़्यादा लोन उसके उस पर चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो उस टाइम पे बता रही थी, उसने कभी नहीं बताई मुझे। अगर मुझे बताती तो हम कुछ सोल्यूशन करते, तो उसने कभी नहीं बताई सर, उसी टाइम बता रही थी। और बताते बताते ही उसने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि रुक तू, अभी मैं बताता हूँ तुझे। और फिर उस टाइम मेरे को बोला कि तू रिकॉर्ड कर और तेरे जो पुलिस के सबूत में काम आएगी ये चीज़, ठीक है। और मैं अभी इसको मार रहा हूँ और पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये फिर मेरे को मेरी बहन की चीख सुनाई दी और फ़ोन कट गया। उसके थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है अंकुर का, और उसने बोला कि भाई मेरे हाथों ये मर गई है और दिल्ली आ जाओ। फिर आप लोग वहाँ पहुँचे? हाँ, उसके बाद हम 2-2.5 घंटे बाद पहुँचे। कंटिन्यूस मेरी फ़ोन पे बात होती रही अंकुर से। बोला कि तारक हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाया, वहाँ पे आ जाओ जल्दी। तो मैं पूछता रहा, उस टाइम पे बातें होती रही कंटिन्यूस, कहीं फ़ोन हुए। फिर वहाँ जाके मैं पुलिस को लेकर ही पहुँचा था हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे पता चला कि जो डॉक्टर थे वहाँ पे, न्यूरो सर्जन मैक्स के थे, उन्होंने बोला कि भाई इसका कुछ हो नहीं पाएगा, ब्रेन डेड है और मतलब ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं है। अगर 0.5% भी इसमें मूवमेंट होती तो मैं ऑपरेट कर देता, सर्जरी कर देता, पर इसकी सर्जरी हो नहीं पाएगी। क्या मारा था ऐसा काजल को अंकुर ने? सर डंबल रखे हुए थे वहाँ पे, तो उसने बाद में भी बताया, जैसे आईओ पूछते हैं तो डंबल से उसने बताया कि डंबल से मैंने हिट किया है। क्यों मारा उसने बताया नहीं? क्या कारण क्या था मारने का, हत्या करने का कारण? सर जैसा मेरी बहन बता रही थी, तो उसने बताया था कि भाई उस दिन में शॉपिंग वॉपिंग करके आए थे, ज्वेलरी वगैरह लेके आए थे। उसका छोटा भाई है अंकित, तो उसकी शादी के लिए उन्होंने कलेक्ट कर रहे थे चीज़ों को। तो बहन ने बोला कि भाई हम लोग इसके लिए इतना करते हैं, हम लोग इतना करते हैं इसके लिए, पर ये मुझे ठीक से बात भी नहीं करता, ना मेरे से माफ़ी मांगता। उनकी पहले कभी हुई होगी मेरी बहन की और उसके भाई की, तो बोली कि इसने मुझसे आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। फिर बोला कि भाई ये तो ऐसे ही हमारे घर में तो ऐसे चलता है, तुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो माफ़ी नहीं मांगेगा। इस चीज़ पे फिर बात बढ़ती सर वहाँ तक आ गई। पहले कभी बताया था काजल ने कि झगड़ा करता है मेरे साथ, है लड़ाई झगड़ी, मेरे पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा रहता है? सर पूरे परिवार की तो देखो हमें पता थी, ठीक है। मम्मी से सारी बात होती थी, मैं तो इतना कांटेक्ट में नहीं रहता था, कभी कभी ही बात होती थी मेरी। पूरे परिवार की तो हमें पता थी कि भाई कौन कैसे कैसे करता है, पर वो एडजस्ट कर रही थी क्योंकि अंकुर के लिए, क्योंकि अंकुर से प्यार था। तो वो कह रही थी कि अंकुर मेरे साथ है तो इनको भोगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितने दिन तक अस्पताल में इलाज चला काजल का? सर 22 तारीख की रात से लेके और 27 तारीख की सुबह 6 बजे तक, 6:01 पे उसकी डेथ हो गई थी सर 27 तारीख को। दिल्ली पुलिस में एक होनहार कर्मचारी के तौर पे जानी जाती थी, कमांडो के रूप में तैनात थी।
सर जैसे ही मतलब उसकी मम्मी से बात होती थी और उसकी दोस्तें बताते हैं कि हर एक्टिविटी में वो मतलब अव्वल रहती थी, फर्स्ट थी। और जैसे जॉब कब लगी थी कमांडो की? 2022 में इनकी ट्रेनिंग हुई थी सर। ट्रेनिंग में ही कोर्सेज होते हैं कमांडो के लिए, तो इसने वॉलंटियर किया था। उसके बाद सर इसको कमांडो बना दिया गया था। 2022 में भर्ती हुई थी दिल्ली पुलिस में। हाँ जी सर, 2022 में ही ट्रेनिंग पे चली गई थी। तो अभी इस हत्या के पीछे अंकुर अकेला है या परिवार के और सदस्य भी हैं? सर मैं नहीं मानता कि वो अकेला है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस ये जो चीज़ है ये सारी वहीं से पाइल अप हुई है। और जो इसका क्लाइमैक्स है वो ये है कि मेरी बहन आज है नहीं इस दुनिया में। ये शुरू से ही शादी के टाइम से ही उन्होंने उसको टॉर्चर करके रखा था कि भाई शादी जैसे वे उस चीज़ से दुखी होकर ही, डोमेस्टिक वायलेंस से दुखी होकर उन्होंने दिल्ली फ्लैट लिया था। फिर दिल्ली में जो अंकुर था, मेरा जीजा जो था, वो परेशान हो गया कि तूने मेरे को घर वालों से दूर कर दिया है, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, वापस वहीं चलता है। फिर वो वापस यहीं आ गए। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसको दिल्ली अप डाउन करना पड़ता था। अप डाउन करने, आपको पता है दिल्ली कितनी दूर है, तो सुबह उठने से पहले मतलब उठने के बाद खाना वाना बनाना, उनका अपने लिए बनाना, पैक करना, अंकुर के लिए बनाना, फिर ड्यूटी पे जाना, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी करना, फिर शाम को वापस आना, 9-10 बजे रात को आती थी। फिर इनके कपड़े धोती थी, वो खाना बनाती थी, तब ये खाते थे। उससे पहले ये कुछ नहीं करते थे। 7-8 लोगों का परिवार है इनका। इनकी नंदे भी आती थी, तो भी इसी का ही वेट हुआ था वहाँ पे कि भाई ये आएगी, खाना कौन सा बनेगा। गाँव है अंकुर का? ये गन्नौर है सर, ये 186 ईदगाह रोड। यहीं रहते थे वो? हाँ, गन्नौर ही उनका कस्बा है, गाँव नहीं है, कस्बे में ही रहते हैं सर। अब जब हत्या हुई तो उस टाइम दिल्ली में की या यहीं पे? दिल्ली में थी सर, हमारे यहीं पे थी, क्योंकि मेरी वाइफ की अभी बेटी हुई है, तो उसके जापे के लिए आई हुई थी वो। तो उसकी छुट्टियां थी 19 तारीख तक, तो 20 तारीख को ड्यूटी गई। तो 20 तारीख को दोनों ही साथ में आए, मेरा जीजा और मेरी बहन। और आते ही उसने बोला कि भाई हम दिल्ली जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 26 जनवरी की ड्यूटी ख़त्म होते ही हम वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं गए, उसी रात को 12 बजे में दिल्ली फ्लाइट पे पहुँचे। 21 को ड्यूटी गई और 22 को सर ये हादसा हो गया। क्या कितने बच्चे हैं काजल के पास? एक बच्चा सर 1.5 साल का, रियांश नाम है, अभी हमारे पास ही है। और एक जैसे बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने का, उसके पेट में था। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? सर अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो उनके फैमिली के साथ जो उन्होंने किया है, उनकी सज़ा सर उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। जो डोमेस्टिक कितने वार किए होंगे काजल के शरीर पर अंकुर ने, जिस तरह से उसकी हत्या की है? सर उसने बताया कि हम जैसे पहुँचे, उसने बताया कि ये फिसल के गिर गई है। फिर थोड़ी देर बाद बताया कि इसके सर पे गमला गिर गया है। फिर उस थोड़ी देर बाद बताया कि मैंने इसके सर पे टिफ़िन मारा है, फिर ये गिरी है, फिर इसके चोट लगी है। पर जैसे वो बता रहा था कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके सर पे मल्टीपल चोट के निशान थे और हल्की हल्की नहीं, गहरी गहरी चोटें थी उसके सर पे। इस साइड भी, इस साइड भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये तो 4 विजिबल चोटें थी जो बहुत गहरी गहरी थी। उसके बाद पता नहीं मतलब कितने वार किए होंगे, मल्टीपल टाइम उसने डंबल से वार किए थे सर। देखिए हमारे साथ काजल के भाई थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई। अंकुर ने किस तरह इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और अपने बयान बदलता रहा। आखिरकार पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, सुना आपने काजल की मां का इस मामले पर क्या कहना है, काजल के भाई का इस मामले पर क्या कहना है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि ये जो कहानी आपने सुनी, काजल की हत्या की दिल्ली पुलिस की लेडी कमांडो को, जो प्रेग्नेंट थी 4 महीने की, जितनी बेरहमी से डंबल मार कर उसकी हत्या हुई, इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।